आज हम सीखते हैं कैसे आप चेकबॉक्स को हैंडल कर सकते हो आपके फॉर्म में। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस फॉर्म क्रिएट स्टूडेंट, जिसमें आप फुल नेम, ईमेल, क्लासेस, जेंडर और हॉबीज़ भी पिक करवाना चाहते हो। मतलब हॉबीज़ ऑफ दिस स्टूडेंट आप पिक करवाना चाहते हो और उसको कैसे डेटाबेस में स्टोर करोगे, कैसे उसको व्यू करवाओगे, वो सब देखने वाले हैं। ये एक पूरा CRUD ऑपरेशन है बेसिकली, जिसमें व्यू एडिट हो रखा है, डिलीट अभी पेंडिंग है हमारा। क्रिएट स्टूडेंट वाला जो फॉर्म है, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को हॉबीज़ सिलेक्शन का भी ऑप्शन देने वाले हैं और फिर व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो सारी हॉबीज़ दिखना भी चाहिए, एंड देन एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो हॉबीज़ चेक्ड भी दिखाना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो क्रिएट फॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पर फटाफट से इनपुट टाइप चेकबॉक्स के लिए फील्ड लगा देते हैं विच इज़ हॉबीज़, मतलब हॉबी वाली एक फील्ड लगाते हैं। तो मैंने create.php ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं जेंडर वाला जो कोड है इसको रीयूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+Shift+D से इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। एंड जेंडर की जगह पे मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर हॉबीज़, क्योंकि हम लोग हॉबीज़ का सिलेक्शन लेने वाले हैं। Ctrl+S करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो हॉबीज़, लेकिन हॉबीज़ मेल फीमेल अदर नहीं, हॉबीज़ होने वाली है हमारी म्यूज़िक और रीडिंग बुक्स, या रीडिंग रख लो अभी, और एक अभी मैं रख लेता हूँ कोडिंग। अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी जो भी आपको रखना है बहुत सारे ऑप्शंस आप दे सकते हो। अब इनपुट टाइप रेडियो है, इसको आप करोगे चेकबॉक्स। इनपुट टाइप रेडियो से इसको चेंज करना है टाइप चेकबॉक्स दैट्स इट। और जेंडर से इसका नाम चेंज करना है इन तीनों फील्ड का, सेम आपको हॉबीज़, क्योंकि ये चेकबॉक्स हॉबीज़ के लिए है और फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। और फिर आपको इन हॉबीज़ को एरे टाइप में बनाना है, मतलब नेम में आपको इस टाइप से देना है। रीज़न इसका ये है कि आप जब हॉबीज़ में सिलेक्शन में आप म्यूज़िक भी टिक कर सकते हो, रीडिंग भी टिक कर सकते हो, एंड सेम आप कोडिंग भी टिक कर सकते हो। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ हमने मेल फीमेल अदर दे रखा है, इनको भी चेंज करना पड़ेगा। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ बैकएंड में जाती है एज ए अरे। दिखाता हूँ कैसे। अभी ये जो वैल्यूज़ है इसको चेक कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बेसिक क्या है, म्यूज़िक, तो ये म्यूज़िक के लिए था सिलेक्शन, एंड देन ये चेकबॉक्स था हमारा रीडिंग, एंड देन ये वाला जो सिलेक्ट था चेकबॉक्स था हमारा, ये था कोडिंग। सिंपल। अब ये जो सबमिट होगा तो इस हॉबीज़ वाले जो नेम है इनपुट का, इसको हम लोग रिसीव करेंगे हमारे फॉर्म सबमिशन पर। अभी मैं इसको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है बेसिकली। तो इन सब वेरिएबल से ऊपर अभी मैं आपको एकदम कोर प्रिंट R $_post, जो हमारे इनपुट टाइप चेकबॉक्स का नाम था हॉबीज़, और अब मैं इसको आपको डाई करके दिखाता हूँ। तो आपको एक एरे मिलेगा। $_post में हमने जो इनपुट टाइप हॉबीज़ इनपुट टाइप चेकबॉक्स है उसको हम लोग ऐसे प्रिंट करके देख रहे हैं। रिफ्रेश करता हूँ मैं पेज को और यहाँ पर कुछ भी अभी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल किया एंड चेकबॉक्स में मैंने म्यूज़िक और रीडिंग को सिलेक्ट किया और एड्रेस में मैं कुछ भी अभी डाल रहा हूँ और क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो म्यूज़िक और रीडिंग मैंने सिलेक्ट किया था, तो 0 इंडेक्स पे म्यूज़िक मिला और 1 पे रीडिंग मिला। मतलब जो हमारा इनपुट टाइप चेकबॉक्स है उसकी वैल्यूज़ हमें एरे में मिलती है और इस एरे को हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे और डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। सिंपल। और स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास PHP में फंक्शन होता है implode। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे और इस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ मैं हॉबीज़ str, मतलब हॉबीज़ स्ट्रिंग, और $_post हॉबीज़ जो मेरा इनपुट का नाम है इनपुट टाइप चेकबॉक्स का। तो ये मेरे पास एक एरे आने वाला है, अभी हमने प्रिंट करके देखा था यही सेम। इस एरे को हम लोग डाल देंगे implode वेरिएबल के अंदर, फंक्शन के अंदर सॉरी। अब इसमें 2 पैरामीटर चाहिए, ग्लू और पीसेस। तो ग्लू चाहिए कोमा, मतलब कोमा सेपरेटेड होना चाहिए, और पीसेस मांग रहा है वो एरे। तो ये रहा एरे। इस एरे को कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग बना देना और स्ट्रिंग बनाकर वो स्ट्रिंग वेरिएबल में या फिर हॉबीज़ str में स्टोर हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पर जो क्वेरी है इंसर्ट वाली, इस क्वेरी में हमको ये जो हॉबीज़ की स्ट्रिंग हमने बनाई है ये पास कर देंगे। देखो अभी मेरे पास ये कॉलम है नहीं, तो मैं एक कॉलम बनाऊंगा। कहाँ पे? क्लास के बाद। क्या नाम से बनाएंगे? हॉबीज़। मतलब क्लास कॉलम के बाद में एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ हॉबीज़ करके। तो डेटाबेस ओपन कर लेते फटाफट से। ये मैंने डेटाबेस ओपन कर लिया और PHP और शायद ये वाला डेटाबेस है हमारे पास जिसमें स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं हम। तो क्लास के बाद मुझे एक कॉलम और बनाना है। तो स्ट्रक्चर पर आते हैं और क्लास के बाद बनाना है, सो दैट मुझे यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा आफ्टर क्लास। सिंपल।
तो क्लास के बाद क्रिएट होगा। क्या नाम से मुझे कॉलम बनाना है, हॉबीज़ करके दिस, और ये हॉबीज़ होने वाली वेयर केयर एंड द लेंथ विल बी 355 और 255 वी कैन यूज एंड देन सेव। सिंपल 255 कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग हमको इसमें हॉबीज़ वाले कॉलम में स्टोर करना है। अब कॉलम तो मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल, फुल नेम, ईमेल, जेंडर, क्लास एंड इसमें एक स्पेस दे देता हूँ, तो क्लास एंड हॉबीज़ एंड एड्रेस, और मुझे यहाँ पर भी वेरिएबल में पास करना पड़ेगा ये हॉबीज़ str, तो फुल नेम, ईमेल, जेंडर, क्लास एंड क्लास के बाद कोमा एंड देन सिंगल इन्वर्टेड में $हॉबीज़ str, जो हॉबीज़ की स्ट्रिंग है वो। तो डेटाबेस में ये हॉबीज़ स्टोर हो जाएगी। करके देखते हैं। मैं इसी सेम पेज को रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैं सारी डिटेल फिल कर चुका हूँ, तो मैं कर सकता हूँ अभी इस पेज को रिफ्रेश एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। टेबल में आओगे और टेबल में आके आप ब्राउज करके देखते हैं एक बार, तो ये देखो ये जो हॉबीज़ है वो कॉमा सेपरेटेड हमारे हॉबीज़ वाले कॉलम में स्टोर हो चुकी है। अब इन इंसर्टेड हॉबीज़ को मुझे दिखाना है, लाइक ये वाला इस रिकॉर्ड मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है, तो जब मैं व्यू पे क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर एज ए हॉबीज शो होना चाहिए। तो view.php पे चलते हैं, कंट्रोल P view.php ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो जेंडर वाला कॉलम है इसके ऊपर नीचे यहाँ पर मैं एक और फील्ड देता हूँ हॉबीज़, और यहाँ पर स्टूडेंट डेटा से हॉबीज़ निकाल सकते हैं क्योंकि कॉलम में है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हॉबीज़ मेरे पास कॉमा सेपरेटेड ऑलरेडी आ रही है, दैट्स फाइन। मुझे ज़रूरत नहीं है इसको अलग से मतलब स्ट्रिंग को एरे बनाने कर यूज़ करने के लिए। सो दैट बैक आते हैं और एडिट पे चलते हैं। एडिट पे मैंने क्लिक किया, तो एडिट पे आप देखोगे यहाँ पर एक जेंडर तो है लेकिन मुझे इनपुट टाइप चेकबॉक्स भी लगाना है। तो एडिट पेज ओपन करते हैं और एडिट पेज पर जेंडर वाली फील्ड हमारी ये रही। इस जेंडर वाली फील्ड को ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ फिर से हॉबीज़ के लिए, सिंपल। और यहाँ पर ये जो हॉबीज़ है ये डायनेमिकली आने वाली है। अब हमारे पास हॉबीज़ कौन कौन सी है, हमारे पास हॉबीज़ है रुको, हम लोग क्रिएट वाले पेज से हॉबीज़ वाला जो सेक्शन है उसको कॉपी कर सकते हैं। लगी ये सारी हॉबीज़ है हमारे पास, तो मैं इन तीनों सेक्शंस को कॉपी कर लेता हूँ एंड सेम मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ये सब सेक्शन हटाकर। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिंपल एंड अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड हॉबीज़ थी या फिर चेक्ड हॉबीज़ थी वो नहीं आ रही है। जिस टाइप से ये जेंडर चेक्ड आ रहे हैं इसी टाइप से ये जो हॉबीज़ वाले जो ऑप्शंस है जैसे म्यूज़िक, रीडिंग या फिर कोडिंग, ये जो हॉबीज़ है ये भी चेक्ड आना चाहिए। मतलब इस यूज़र ने क्या हॉबीज़ सिलेक्ट की थी वो पहले से चेक्ड आना चाहिए एडिट पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कोड साइड चलते हैं और यहाँ पर ये जो हॉबीज़ वाले सिलेक्शन है इसमें मुझे स्टूडेंट डेटा से जो हॉबी स्टूडेंट ने पहले फिल कर रखी थी वही हॉबीज़ मुझे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है पहले। तो मैं PHP स्टार्ट करता हूँ एंड यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं हॉबी str नहीं हॉबी एरे, हॉबीज़ एरे, क्योंकि अब जो हमारे पास स्ट्रिंग था उस स्ट्रिंग को मुझे एरे बनाना है। और एरे को स्ट्रिंग को एरे बनाने के लिए हमारे पास होता है एक्सप्लोड फंक्शन होता है जिसको दो पैरामीटर चाहिए। एक चाहिए डेलीमीटर, तो डेलीमीटर से दे देंगे हम लोग उसको कोमा में करना है आपको डेलीमीटर्स को, और डेलीमीटर्स को आइडेंटिफाई करना है विद कोमा एंड स्ट्रिंग में हम लोग दे रहे हैं हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो क्या स्ट्रिंग है हमारे पास स्ट्रिंग है ये स्टूडेंट डेटा से हॉबीज़। तो जो भी हॉबीज़ हमारे पास स्ट्रिंग में है उसको वो एरे में कन्वर्ट कर देगा एक्सप्लोड, सिंपल। अब इस एरे को मैं यहाँ पर मतलब चेकबॉक्स के अंदर सेम वैल्यू के बाद मैं फॉर ईच लूप के अंदर रन कर सकता हूँ। फॉर ईच लूप के अंदर मैं इस हॉबीज़ एरे को पास कर रहा हूँ एंड एस की ज़रूरत नहीं है मुझे, एस ईच हॉबी, सिंपल। हर हॉबी को हम लोग चेक करने वाले हैं। इफ़ ईच हॉबी इक्वल्स टू व्हाट म्यूज़िक, अगर
जो हॉबी आ रही है, हॉबी एरे से जो भी हॉबीज़ आ रही है, जैसे यहाँ पर देखो डेटाबेस के अंदर ईच हॉबी बोल रहा हूँ मैं, मतलब म्यूज़िक और रीडिंग। तो एक एरे बना हमारे पास, 0 इंडेक्स पे म्यूज़िक, 1 इंडेक्स पे रीडिंग। तो 0 इंडेक्स पे म्यूज़िक आएगा पहले यहाँ पे, और म्यूज़िक इक्वल्स टू म्यूज़िक हो तो फिर हम लोग यहाँ पर इको करवा देंगे चेक्ड। सिंपल, दैट्स इट। ये हुआ हमारा लॉजिक, जिसमें क्या होगा, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो मे भी थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। मैं थोड़ा सा इस टाइप से आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन छोटी हो रही होगी लेकिन लॉजिक आपको ऐसे समझ में आएगा। देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग था, ये म्यूज़िक कॉमा रीडिंग, जो हॉबीज़ वाले कॉलम में हमने स्टोर किया था, उसको मैंने बना लिया एरे। तो हॉबीज़ जो म्यूज़िक और रीडिंग है वो 0 इंडेक्स पे म्यूज़िक आया है मेरे पास उस एरे में। इसको एरे को प्रिंट करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे समझाने से क्या सेंस है। पता नहीं मुझे कितना डीप जाना पड़ता है आपको कुछ भी समझाने के लिए। मुझे हर एक्सप्लेनेशन में ऐसा लगता है लाइक आपको क्या पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कंट्रोल R करता हूँ तो ये देखो 0 इंडेक्स पे म्यूज़िक, 1 इंडेक्स पे रीडिंग। 0 इंडेक्स पे म्यूज़िक और 1 इंडेक्स पे रीडिंग हमको मिल गया, क्योंकि एक्सप्लोड फंक्शन का काम है स्ट्रिंग को एरे बनाना। अब इसको मैं फॉर ईच लूप के अंदर पास कर रहा हूँ, इस हॉबीज़ एरे को अंदर। ये देखो हॉबीज़ एरे को मैंने फॉर ईच लूप के अंदर पास किया, और ईच हॉबी में क्या आया, म्यूज़िक। ये म्यूज़िक आएगा पहले, एंड देन नेक्स्ट जो भी एलिमेंटल एक रीडिंग वो आएगा। तो पहला जो पैरामीटर है वो म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक इक्वल्स टू म्यूज़िक हुआ तो चेक्ड हो जाना चाहिए। सेम लॉजिक में लगाने वाला हूँ फॉर द अदर फील्ड्स, लाइक दिस अनदर चेकबॉक्स। इसके लिए भी मैं ये सेम लॉजिक लगा सकता हूँ लाइक दिस। हॉबीज़ एरे के अंदर ईच हॉबीज़ में ईच हॉबी की जो वैल्यू है वो अगर रीडिंग हुई, क्योंकि ये रीडिंग के केस में चेक्ड होना चाहिए। सेम लाइक मैं लगाता हूँ फॉर द कोडिंग, तो यहाँ पर भी ईच हॉबी की वैल्यू अगर कोडिंग होती है तो ये भी चेक्ड हो जाना चाहिए। सेव करते हैं इसको, और अब मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी इस यूज़र ने म्यूज़िक और रीडिंग को पहले चेक्ड कर रखा है, तो ये चेक्ड आ रहे हैं। दैट्स इट। अब हम लोग इसमें अपडेट का काम करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं यहाँ से रीडिंग को हटा देता हूँ और कोडिंग को चेंज करता हूँ, और जब मैं अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये हॉबीज़ फिर से वैसे ही जाने वाली है जैसे इंसर्ट में पोस्ट हुई थी। मतलब इंसर्ट में भी एक एरे गया था, सेम लाइक एरे के जैसे ही ये फिर से सबमिट होगी, जैसे हमने इंसर्ट में किया था। इंसर्ट में हमने क्या किया था कि जो हॉबीज़ आ रही है उन हॉबीज़ को हम एक वेरिएबल में रख रहे थे, हॉबीज़ एरे वाले वेरिएबल, हॉबीज़ str वाले वेरिएबल में, क्योंकि इस एरे को जो हॉबीज़ वाला जो एरे आएगा इसको हम इम्प्लोड से ग्लू मतलब कोमा में कोमा से पीसेस मतलब एरे में हम इसको एक स्ट्रिंग बना लेंगे, और स्ट्रिंग बनाने के बाद हम इसको क्वेरी में पास कर देंगे। लाइक अगर क्लास है तो क्लास वाला सेक्शन अपडेट हुआ तो क्लास के बाद मैंने डुप्लीकेट किया सिंपल क्लास के बाद। अब क्लास के बाद मैं इसको कॉलम का नाम दे दूंगा, हॉबीज़ की जगह आपको हॉबीज़ str डाल देना है, सिंपल, दैट्स इट। हॉबीज़ जो आपका कॉलम का नेम होने वाला है, और ये आपकी स्ट्रिंग जो भी फॉर्म से सबमिट हुआ है। जैसा भी हमने सेलेक्ट किया है म्यूज़िक और कोडिंग, तो म्यूज़िक 0 इंडेक्स पे और जो कोडिंग है वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाने वाला है, सबमिट होगा। और यहाँ पर सबमिट करने के बाद हम उसको एरे को स्ट्रिंग बना देंगे। उसको मैंने एक वेरिएबल में रख लिया और उस वेरिएबल को पास कर दिया अपनी अपडेट क्वेरी के अंदर, दैट्स इट। ऐसे करके हम लोग चेकबॉक्स की वैल्यूज़ को अपडेट करवा रहे हैं। अब मैं अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ और अब व्यू करके देखते हैं। यू कैन सी म्यूज़िक एंड कोडिंग। सेम अगेन मैं अगर व्यू एडिट करता हूँ तो ये देखो म्यूज़िक, कोडिंग, रीडिंग वाला अनचेक हो गया और कोडिंग वाला चेकड हो गया। अब मैं तीनों को टिक करता हूँ। अब मैं अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो अपडेट तो हुआ रिकॉर्ड विद दिस ऑल चेकबॉक्स फील्ड। अगर मैं तीनों को अनटिक करता हूँ तो फिर ब्लैंक एरर जाएगा। अपडेट करते हैं तो एक एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड एरे की हॉबीज़, मतलब कोई भी हॉबी सिलेक्ट नहीं की तो हॉबीज़ में एरर आ गया। और फिर हम लोग लाइन नंबर 14 में देखो यहाँ पे एरर आ रहा है विच इज़ दिस,
तो अब ये भी हमको एक चेक लगाना पड़ता है कि अगर हॉबीज सिलेक्ट हो तो ही ये सब वैल्यूज़ आए। तो हम चेक लगाते हैं इफ़ नॉट एम्प्टी दिस एरे देन ये हो, मतलब ये असाइन हो, स्ट्रिंग बने। एल्स हम एक ब्लैंक वेरिएबल देते हैं इसके ऊपर जिसमें हॉबीज ब्लैंक रहती है, लाइक दिस सिंपल। अगर हॉबीज टिक हो मतलब चेकड हो तो ही ये जो एरे को स्ट्रिंग बनाने वाला काम है वो चलेगा, नहीं तो हॉबीज str में ब्लैंक मतलब नल वैल्यू जाना चाहिए। ब्लैंक नल मतलब नल नहीं, मतलब ब्लैंक जाना चाहिए, नल डिफरेंट होता है। ये देखो अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो कोई भी टिक नहीं दिखेगा, और अगर मैं अब टिक करता हूँ यहाँ से म्यूज़िक और अपडेट करते हैं तो ये देखो अपडेट हो रहा है। ऑल्सो मैं अब इसको अनटिक करता हूँ एंड देन इसको चेकड करता हूँ, देन अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हमारा प्रॉपर काम करने वाला है। सेम लाइक फीमेल वगैरह सबके लिए सब चीज़ें काम करने वाली है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग का जो पर्पज़ था वो यही था कि हमें इनपुट टाइप चेकबॉक्स के साथ भी काम करना सीखना है। अब आप इसको थोड़ा शांति से देखना, ईजिली समझ में आएगा। होता कुछ नहीं है, जब मल्टीपल चेकबॉक्स ऑप्शन है, ये जैसे चेकबॉक्स मल्टीपल ऑप्शंस है, तो इन तीनों की वैल्यूज़ को हमें PHP को देना होता है और वो जाती है एरे में, और उस एरे को हम स्ट्रिंग बनाकर डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। एंड देन जब हमें वो वैल्यूज़ चाहिए तो हम फिर अगेन उसको स्ट्रिंग को एरे में बनाते हैं और फॉर ईच लूप से चेक करते हैं कि किस एलिमेंट की वैल्यू किस चेकबॉक्स के लिए अवेलेबल है। अगर है देन हम उसको चेक भी दिखा देते हैं, एल्स हम उसको जैसा है वैसे रहने देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।